हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं। आज घातांक करने का नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि भैया जो आपने बेसिक में पढ़ा था आज यहाँ उसका प्रश्न कराने वाले इस टाइप का। मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है और हर बार एग्जाम में पूछ ही लेता है। सवाल क्या कहता है देख लो, √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। ऐसा सवाल जब प्लस या माइनस में रहेगा, सुन लो, प्लस या माइनस में रहेगा डॉट डॉट लगा हुआ होना चाहिए। ये वो टाइप है, इस टाइप को आज समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे जब सवाल आएगा तो आप सेकंडों में सवाल को बना लोगे, देखते ही आंसर कर लोगे। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या किया जाता है, या तो ये लगातार प्लस में रहेगा या लगातार माइनस में रहेगा। एक ही संख्या लगातार रूट के अंदर लिखा हुआ हो, प्लस में हो या माइनस में हो, तो क्या करना है, उस संख्या को पकड़ के बाहर लाना है और इसके बारे में सोचना है कि इसको ऐसा दो गुणनखंड तोड़ दे, इसका ऐसा दो गुणनखंड तोड़ दे जिसका अंतर 1 हो। तो 12 का ऐसा दो गुणनखंड तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 का हो। देखिए तो डिफरेंस कितना का हो गया, 1 का, अंतर 1 हो गया ना। अब सवाल का आंसर आप लिख सकते हो। सवाल का आंसर लिखने के लिए सुनो क्या करना है, इसमें देखना है कि सवाल में प्लस लगा हुआ था कि माइनस, प्लस लगा हुआ था कि माइनस। तो लगा हुआ है माइनस, तब माइनस लगा हुआ है ना, तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा। अब प्लस लगा हुआ रहता तब बड़ा वाला गुणनखंड आंसर हो जाता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। अगला सवाल आ जाओ, देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 56 माइनस में है ना, 56 को पकड़ के बाहर लाइए और इसके बारे में सोचिए कि इसका ऐसा दो गुणनखंड तोड़ना है, इसका ऐसा दो फैक्टर तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। तो 56 को कैसे तोड़िएगा, 7 8 56, डिफरेंस 1 का हो गया। अब बस आंसर का चुनाव करो कि आपका आंसर कौन होगा। तो माइनस माइनस लगा है तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर, अब प्लस प्लस रहता तो 8 आंसर हो जाता इसी सवाल का। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे सवाल देखते ही मार दीजिएगा। बोलिए तो इस सवाल का आंसर 4 होगा कि नहीं। 20 है, 20 को ऐसे दो गुणनखंड तोड़ना है जिनका अंतर 1 हो। तो जरा देखो तो आंसर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि माइनस में है। अगर प्लस में रहता तब 5। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, हो 20 था तब ना तोड़ दिया, 17 रहता तब, 19 रहता तब कैसे तोड़ते। तो बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, वो बात भी आप आज ही के वीडियो में सीखेंगे। देखिए अगला सवाल 4 नंबर, 6 है लिखा हुआ। 6 को दो गुणनखंड ऐसा तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो। 3 दूना 6, चाहे 2 तिहाई 6, एक ही बात है। अब इसमें देखना है कि सवाल में माइनस लगा है तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर होगा ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। बताओ 2 है, क्या तोड़ पाओगे इसको? बिल्कुल तोड़ पाओगे। 2 को 1 गुना 2 में तोड़ सकते हैं, इसका डिफरेंस 1 का हो गया ना। डिफरेंस 1 होना चाहिए, ऐसा ही दो गुणनखंड तोड़ेंगे। माइनस में है तो ये छोटा वाला गुणनखंड आंसर होगा, प्लस में रहता तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर हो जाता। आगे बढ़ जाइए ना, आगे बढ़िए ना। ये देखिए अब 1 वाला आ गया, 1 वाला आ गया। अब देखिए 1 आ गया है, 1 ना, तो 1 का ऐसा दो गुणनखंड तोड़िए जिसका अंतर 1 हो। दिमाग खराब हो रहा है क्या? सुनिए, 1 का कैसे तोड़िएगा? आप कहिएगा सर 0 गुना 1 लिख देंगे और डिफरेंस 1 हो जाएगा। अंतर 1 हो गया, लेकिन क्या 0 गुना 1 1 होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। नहीं समझे? बिल्कुल गलत हो जाएगा। 0 गुना 1 तो 0 ना होगा, तो यहां तक 1 है। 1 को आप 0 गुना 1 नहीं लिख सकते हैं। आप लिख भी सकते थे तो 1 को 1 गुना 1 लिख सकते थे, लेकिन फिर डिफरेंस 1 नहीं आया, डिफरेंस 0 आ गया, गड़बड़ा गया। तो अब क्या करना है सुन लीजिए। इस बात को समझाने के लिए हम एक चीज पढ़ाए थे, आइए थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों अगर आपके सामने, ध्यान देना, अगर आपके सामने सवाल रहता है कि √6 प्लस √6 प्लस √6, मान लीजिए इस तरीके के सवाल होते हैं, तो आप क्या करते हैं,
इसमें आप 6 को पकड़ के लाते हैं, 2 तिहाई 6 तोड़ते हैं। अब प्लस में है तो क्या करते हैं, प्लस में है तब बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा। यही सवाल माइनस में रहता, जैसे यही क्वेश्चन रहता ऐसे कि √6 माइनस √6 माइनस √6 डॉट 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 रहेगा। तो अब क्या करते, इसमें 6 को 2 तिहाई 6 तोड़ते, लेकिन अगर माइनस लगा है तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 2 आता। सवाल एक ही है, केवल प्लस माइनस बदल गया है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा वाला तो सवाल आपको बनाने आता है ना। लेकिन इसके बाद अगर मान लो कि क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए कि √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो और इसका मान पूछते, तो यहां आ गई समस्या। अब क्या करना है सोचो, जब प्लस में है तो 7 से ऊपर सोचिए, जब प्लस में है 7 7 लिखल है तो 7 से ऊपर जाइए कि ऐसा कौन संख्या होगा जिसका हम 2 गुणनखंड तोड़ सकते हैं जिसके बीच अंतर 1 हो। ऐसा कौन संख्या होगा, तो 7 से ऊपर जाइएगा, आपके माइंड में आएगा कि 8, तो 8 का ऐसा कोई 2 गुणनखंड टूट सकता है जिसका अंतर 1 हो? नहीं। ये देखिए 2 चौके 8 तोड़िएगा, गड़बड़ा गया, नहीं हुआ, अंतर 1 नहीं हुआ, तो 8 तो नहीं होगा। तो इससे ऊपर 9, 3 3 9 टूटेगा, नहीं होगा। 10 2 5 10, अंतर 1 नहीं हो रहा है, 10 नहीं हुआ। 11 12, हाँ 12 हो जाएगा। अगर 12 रहता तब 12 को तोड़ा जा सकता था 3 चौके 12, 12 को तोड़ा जा सकता था 3 चौके 12। सुनिए, 3 एवं 4 में तोड़ा जा सकता था, माने 7 के बाद न 8 नहीं टूटता, 9 नहीं टूटता, 10 नहीं टूटता, माने अंतर 1 में 11 नहीं, लेकिन 12 टूट जाता 3 एवं 4 में, तब 3 एवं 4 में टूट जाएगा ना, तो इसका आंसर हो गया 3 एवं 4 के बीच, बात खत्म हो गया। इसका आंसर हो गया 3 एवं 4 के बीच। देखो 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 देखो, अगर मान लो कि आपके पास सवाल ऐसा हो कि 12 रहे √12, देखिए प्लस डॉट 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 है, तो इसका तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि 12 है, 12 का 3 चौके 12 होगा, सवाल में लगा हुआ है प्लस, तो आंसर होगा 4। ये तो आप कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये 12 ना होके यहां रहे कि √14 प्लस √14 प्लस √14, तो क्या करोगे? सुनो, प्लस है ना, 14 प्लस है ना, तो 14 से ऊपर जाइए, सोचिए कि ऐसा कोई 2 संख्या हमको मिले, 14 से ऊपर कोई ऐसा संख्या जिसका 2 गुणनखंड हम तोड़ेंगे, तो उसमें अंतर 1 होना चाहिए। तो बताइए 14 से ऊपर क्या 15 तोड़ सकते हो? 15 3 5 15, 3 5 में अंतर कितना हुआ? 2 का, नहीं हुआ। 15 नहीं हुआ, 16 17 ना, 18 19 ना, 20। हाँ सुनो, अगर 20 रहता तब 20 को तोड़ा जा सकता था 4 एवं 5 में, 4 एवं 5 में तोड़ते ना, तो यह हो गया इस सवाल का जवाब। 4 एवं 5 के बीच इसका आंसर होगा। और ऑप्शन ऐसे ही दिया जाएगा आपको एग्जाम में, या लिख देगा इसके बराबर ए लिख देगा और कह देगा कि ए का मान बताओ। तो ए का मान जो बताओगे तो ऑप्शन कहीं देख लेना कि ए का जो मान होगा 4 से बड़ा और 5 से छोटा, ऐसा करके ऑप्शन देगा। तो इसका भी वही मतलब हुआ कि 4 एवं 5 के बीच हुआ। समझे? अब आइए उस सवाल पर। अब देखिए एक चीज और, उस सवाल के आने से पहले अगर माइनस में यही सवाल रहता, जैसे मान लो कि √5 है माइनस में, √5 है माइनस में, √5 है, ठीक है, इस बार तो माइनस लगा हुआ है। अब इस सवाल को कैसे बनाते हैं? तो माइनस है ना, तब 5 से नीचे आके सोचिए, 5 माइनस है तब 5 से नीचे, अब 5 प्लस होता तब 5 से ऊपर जाते, 5 माइनस है तब 5 से नीचे ऐसा कौन संख्या होगा जिसको हम ऐसे 2 गुणनखंड तोड़ेंगे जिसके बीच डिफरेंस 1 का आ जाएगा। तब 5 से नीचे 4, 4 का 2 गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 दूना 4 होगा,
2 दूना 4 होगा। इसमें डिफरेंस 1 का आया क्या? नहीं आया, ये गलत हो गया। सुनिए, ये नहीं हुआ तो अब क्या करिएगा जरा बताइए। अब आपको एक ही उपाय है। अब सुनो, 4 से नीचे आओ। 4 तो हुआ नहीं, 3 भी नहीं, 2 हाँ 2 को तोड़ सकते हैं। 2 को कैसे तोड़ सकते थे? 1 एवं 2 के बीच। 1 अगर मान लो 2 रहता तो 1 एवं 2 में तोड़ लेते इसको, तो इसका आंसर हो गया 1 एवं 2 के बीच। 1 एवं 2 के बीच। देखिए अब सवाल आप बना लीजिएगा। आइए इस सवाल को देखिए, माइनस में है, माइनस में है तो सुनिए, माइनस में है ना, 1 माइनस है तो 1 से नीचे आइए। 1 से नीचे ऐसा कौन संख्या होगा, 1 से नीचे ऐसा कौन संख्या होगा जिसका हम ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 होगा? तो कहिएगा 1 से नीचे 0। और 0 को हम लिख सकते हैं 0 एवं 1 में। 0 एवं 1 यानी 0 अगर रहता तो 0 गुना 1 लिख सकते हैं हम 0 को, इसमें डिफरेंस 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो दोस्तों हम 1 से नीचे आएंगे तो हमको 0 मिलता है, और 0 को हम लिख सकते थे 0 एवं 1 के गुना में। तब इसका आंसर ऐसे लिख लो, 0 एवं 1 के बीच। 0 एवं 1 के बीच देख लो, 0 एवं 1 के बीच कहाँ होगा। यही सवाल पल्सों में दे देता है, यही सवाल पल्सों में दे देता है। तो देखिएगा कहीं गलती ना मार के आ जाइएगा एग्जाम में। रुकिए अभी उस पर भी आएंगे। 7 नंबर, √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। अब सुनो सुनो जरा सुनो, 3 3 3 3 है ना। एक बात बताइए, ये 3 है तो 3 को तो ऐसा 2 गुणनखंड है या नहीं है जिसमें अंतर 1 हो जाए। तो 3 माइनस में है तो 3 से नीचे आइए। 3 से नीचे आइएगा तो मिलेगा 2, और 2 को हम तोड़ सकते थे 1 गुना 2 में, जिसमें डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो सुनिए, यानी 3 से नीचे होता है 2, और 2 को तोड़ा जा सकता है 1 एवं 2 के बीच में। तो आपका आंसर हो गया 1 एवं 2 के बीच। आपका आंसर हो गया 1 एवं 2 के बीच। 1 एवं 2 के बीच आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है ना। ये गणित इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझते हैं। सुनिए 8 नंबर सवाल, ये 72 72 72 72 72 डॉट 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 है, माइनस में है। तो एक बात बताइए, 8 नमा 72 तोड़िएगा ना, इनमें से 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि छोटा वाला लेंगे। आई भाग के चिन्ह है, ये 20 20 वाला में 4 5 20 तक 4 आएगा ना, 8 में 4 से भाग होगा, 8/4 हुआ ही तो 2 ना हो गया। आपका आंसर ऑप्शन सी नहीं हो गया। चलिए अगला देखिए। तो अगला बताइए, ये गुना वाला हम बताए हुए हैं। सुनिए, गुना वाला √2 इंटू √2 डॉट 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 है। तो गुना वाला में कुछ करना ही नहीं है, जितना लिखल है उसी का आंसर हो जाएगा, उतना ही आंसर हो जाएगा। गुना वाला में कुछ करना ही नहीं है भैया। 7 7 है ना लिखल, तो खाली 7 आंसर हो जाएगा, बात खत्म है। इसका पूरा बेसिक भी हम बता रखे हैं, देखिए पूरा कोर्स वाला वीडियो में देखिए। √2, लेकिन इसमें डॉट डॉट नहीं है। पिछले दोनों सवाल में डॉट डॉट लगा हुआ था, लेकिन इसमें डॉट डॉट नहीं है। तो देखो, जो नंबर लिखा हुआ है उसको बाहर में लिखो, और अपना मान से एगो 2 लिखिए। जरूरी नहीं एम 3 रहता तब भी हम 2 लिखते, 4 रहता तब भी 2 लिखते, एम 5 रहता तब भी हम 2 लिखते। एगो अपना मन वाला 2 है। अब देखिए, ये 2 कितने बार है, इसमें संख्या कितने बार लिखा है, 1 2 3 4 5। तो 2 के पावर दे दो 5, 2 के पावर 5 कितना आता है, 32। इससे 1 कम कर दो, ऊपर में 31 लिख दो, 31/32। बस इसका पावर चढ़ा दीजिए 31/32। आपका आंसर हो गया 2 के पावर 31/32। आपका दिमाग खराब हो गया होगा कि ये कौन पढ़ाई हुआ, अपना मन वाला। तो आइए आपके मन वाला कर लेते हैं। फार्मूला होता है x के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n। दोस्तों इसी फार्मूला से ये सवाल बनता है। x का मतलब हुआ गिवन नंबर, मतलब जो दिया गया संख्या है, और n का मतलब है कि जितने बार ये लिखा गया है इसका नंबर। तो देखो x के जगह हम लिखेंगे 2, पावर में 1 माइनस 1/, फार्मूला वाला 2, और n के जगह 1 2 3 4 5 कितने बार है, 5 बार है। अब देखिए, तो 2 के पावर 1 माइनस 1/32 हुआ क्या। अब देखो, ये 2 के पावर 32 से कम 32 में से 1 गया तो 31/32, 31 बटा कितना हुआ, 32 हो गया ना आपका आंसर। तो ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, x के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n।
आइए अगला सवाल देखिए, तो फॉर्मूला से ना बना कि सवाल हम कैसे बनाएंगे, ये 8 8 लिखा हुआ है, 8 को यहां लिख लेंगे, अपना मन से एगो 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, अरे 2 के पावर 6 दे देंगे 64, इसमें से 1 घटा देंगे 63, 63/64 पावर हो गया 63/64, एग्जाम में आएगा, सेकेंडो नहीं लगेगा, सवाल बन जाएगा, है ना। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है। देखिए 13 नंबर, √7 √7 डॉट डॉट डॉट, इतना का मान क्या होगा, तो क्या करना है, ये तो डॉट डॉट लगा हुआ है तो 7 आएगा, हाँ डॉट डॉट नहीं रहता तो 2 के पावर कुछ लिखते जितना बार रहता, जब गुना में हो डॉट डॉट हो तो जो है वही आएगा। इधर की बात करें तो 343 7 का क्यों होता है, अब पावर है y-1, ये देखो 7, गणित का रूल कहता है कि जब किसी संख्या के पावर पर पावर हो, अब ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर गुना हो जाता है, तो सुनिए इस 7 के पावर ये हो जाएगा 3y, अब माइनस हो जाएगा 3। अच्छा इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 होगा ना, कहे कि कोई भी संख्या का पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, कोई भी संख्या का पावर कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। तो सुनो, अब बेस आपस में समान, तो पावर भी होगा आपस में समान, ये बेस गया, पावर हो गया 1 बराबर 3y -3, ये -3 आकर इधर हो जाएगा +3, तो 3 1 4 हो जाएगा, मतलब 3y के बराबर हो जाएगा 4, तो y का मान हो जाएगा 4/3, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी 4/3। क्लियर है। अगला सवाल देख लीजिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, √5 √5 अगर डॉट डॉट रहता तो 5 आंसर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो 5 को लिखेंगे बाहर, अपना मन से एगो 2 लिखेंगे साइड में, देखेंगे 1 2 3 4 5, तो लो इसका पावर 5, 2 के पावर 5 होता है 32, कैसे कैसे, अरे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 के पावर 5 का मतलब 2 लिखाएगा 5 बार, गुना करिए तो 2 5 बार मतलब 2 5 10 मत कर देना, 2 से 5 में थोड़े गुना करना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इससे एक कम करके ऊपर में लिखते हैं 31/32, ऊपर में तनी हल्का लिख देते हैं ना, तो एक से ज्यादा भारी हो जाएगा तो नीचे धंसा देगा, तो याद रखना 31/32, ऊपर हल्का रखेंगे थोड़ा, है ना। चलो अगला सवाल देखो, 15 नंबर, ए में कुछ कहे वाला बात है, एक ही वो संख्या लगातार रूट के अंदर है, डॉट डॉट लिखा हुआ है, तो आपका जो लिखा हुआ है वो है आंसर। इतना आसान होता पढ़ाई लिखाई तो कोई भी पढ़ लेता है कि नहीं। आइए तो इसको देखिए, 5 5 है तो 5 लिखेंगे, डॉट डॉट नहीं है ना तो 5 आंसर हो जाता। अब डॉट डॉट नहीं है तो अपना मन से एगो 2, लेकिन किस सवाल में, जब गुना में रहता है तब कहीं जोड़ घटाव का चिन्ह ना है, अपना मन से 2, अब 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 हुआ 16, इससे थोड़ा हल्का एकरा माथा पर बैठा देंगे 15 15/16, 5 के पावर 15/16 कहाँ है, यहाँ है 5 के पावर 15/16। बात करते हैं, एकदम परेशान भेले कि गणित नहीं आएगा, खत्म हो गया। देखिए 16 सवाल, तो सुनिए, और अब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले कि अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं कि अगर पूरा हमारा कंप्लीट मैथ का कोर्स, तो हमारी धुरीना पर कोर्स है अवेलेबल, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।